गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखी और उन वीडियोस में आपने ये देखा कि जो भी हमारे पास मैटर था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, वो आपको बताया गया। कुछ लोगों की ये कमेंट थी कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के हमें इम्पोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन मिल जाएं। तो आज की वीडियो इसीलिए है, जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के इस टॉपिक में समाहित हो। तो शुरुआत से अगर देखा जाए तो जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आता है कि अल्कोहल क्या है और कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अल्कोहल। व्हाट इज अल्कोहल अर्थात हिंदी में लिख लेंगे अल्कोहल क्या है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन है कि अल्कोहल क्या होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में अंतर कैसे करें। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे आंसर इसका क्या लिखेंगे। देखिए इसके आंसर में एक आपका मिक्सचर है या सोल्यूशन है जिसे हम कहते हैं ल्यूकास रीजेंट, LUCAS, ल्यूकास रीजेंट। ल्यूकास रीजेंट का फार्मूला क्या है याद रखेंगे, ZnCl2 प्लस HCl। सांद्र HCl होता है अर्थात कंसंट्रेट HCl होता है, और एक बात 1:1 का ये मिक्सचर होता है। अगर इस मिक्सचर की बात करें तो इस मिक्सचर की रिएक्शन कराएंगे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से, तो हमें इनमें अंतर पता चल जाएगा। अल्कोहल क्या होता है ये बात छूट रही थी। अल्कोहल क्या है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव फंक्शनल ग्रुप एज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप आर नोन एज द अल्कोहल। क्या डेफिनेशन होगी, परिभाषा लिखेंगे कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप एज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप आर नोन एज द अल्कोहल। हिंदी में लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH, जिनमें हाइड्रोक्सी समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, अल्कोहल कहलाता है। ठीक है। अब अंतर कैसे होगा इस बात को समझें आप। तो एक जगह लिख लेंगे, यहां पर एक कॉलम बना लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, इसके बाद में लिख लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और इसके बाद में टर्सरी अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल क्या होगा देखो थ्योरी रहेगी, पहला पॉइंट रहेगा कि प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया अगर ल्यूकास रीजेंट से कराई जाए तो हमें व्हाइट टर्बिडिटी अर्थात सफेद अवक्षेप 45 से 50 मिनट में मिलता है। हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद ल्यूकास रीजेंट देन व्हाइट टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड इन 45 to 50 मिनट्स। रिएक्शन में क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे लिख लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन होगी ल्यूकास रीजेंट ZnCl2 प्लस HCl। तो ये व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, व्हाइट टर्बिडिटी कितनी देर में आती है, 45 to 50 मिनट में। ठीक है। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल अगर होता, इसकी रिएक्शन हम कराते इसी ल्यूकास रीजेंट के साथ ZnCl2 प्लस HCl के साथ, तो
तो भी व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, व्हाइट टर्बिडिटी आएगी। और ये कितनी देर में आएगी? 5 मिनट, इन 5 मिनट, 5 मिनट में आ जाती है। टर्सरी की अगर हम बात करें तो टर्सरी एल्कोहल, इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं ZnCl2 प्लस HCl के साथ तो आपका क्या आता है? व्हाइट टर्बिडिटी। ये भी आती है, लेकिन कितनी देर में आती है? व्हाइट टर्बिडिटी ये कितनी देर में आएगी? इन इमीडिएट, सफेद अवक्षेप हमें 5 मिनट में तुरंत मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन अभी आपको बता रहे हैं, जस्ट इसके बाद में बता देते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। जैसे प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन किससे करेंगे? K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसके साथ अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, इसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे इसके साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से लिख देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे कंसंट्रेट HNO3 के साथ में तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, कीटोन। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहे हैं इनमें कार्बन की संख्या सेम होती है। जबकि थर्ड पॉइंट, यहां सेकेंड की बात करें तो टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल, इनका ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसका ऑक्सीडेशन करें हम विपरीत परिस्थितियों में या फिर मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर HiO3 मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आयोडिक एसिड, इसका नाम HiO3। इसमें कार्बन की संख्या कम होती है, हैव लेस कार्बन, इसमें कार्बन की संख्या कम होगी। यहाँ पर क्या होगी? हैव सेम कार्बन, अर्थात कार्बन की संख्या समान होगी। इसमें भी कार्बन की संख्या समान होगी, हैव सेम कार्बन। समझ गए इस बात को? अर्थात दोबारा सुन लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा जिसमें कार्बन की संख्या समान होती है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, इसमें भी कार्बन की संख्या समान होती है। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, लेकिन विषम परिस्थितियों में अर्थात दुर्गम परिस्थितियों में या इन ऑड कंडीशंस टर्सरी अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें कार्बन की संख्या कम होती है, विच हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन अल्कोहल। ठीक है, ये आपका डिफरेंस हो गया। यहां तक की बात क्लियर? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है? क्वेश्चन पूछा गया है ग्रिग्नार्ड रीजेंट अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रीजेंट 2 कौन कौन सा? एक पूछा गया है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा पूछा गया है सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरा पूछा गया है कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये तीनों आपको हमने पहली वाली वीडियो में बता रखा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनेगा और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल कैसे बनेगा। वहां से आप ये तीनों क्वेश्चन देख लेंगे क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन डॉर्जन रिएक्शन। कौन सा? DORGEN, डॉर्जन रिएक्शन। इसको देख लेंगे एक बार, डॉर्जन रिएक्शन क्या होती है अर्थात हिंदी में कहेंगे तो डॉर्जन अभिक्रिया। ये क्या रिएक्शन है? अगर किसी भी प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन कराई जाए, पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? RCl मिलता है, प्लस HCl मिलता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है SO2। कैसे रिएक्शन होगी? इसको आप लोग लिख लेंगे SOClCl। ध्यान से सुने, एक बार ये वाला R इस Cl के साथ जाएगा तो RCl बनेगा, ये वाला H इस Cl के साथ जाएगा तो HCl बनेगा, और SO और ये O मिलकर के बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, देन एल्किल क्लोराइड इज फॉर्म्ड। क्लियर है बात? हिंदी में लिख लेंगे, एल्कोहलों की क्रिया या प्राथमिक एल्कोहलों की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल आप खुद लिख लेंगे, प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, ऐसे ही एक और रिएक्शन CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, और ये रिएक्शन कंप्लीट करके आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या आपको समझ में आ रही है ये रिएक्शन है कि नहीं आ रही। इसी की एक तीसरी रिएक्शन है, अर्थात तीसरा एग्जाम्पल है। कौन सा? ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तीसरा एग्जाम्पल। अगर फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएं? थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो क्या बने? ये तीनों क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी थर्ड क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब देखें, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन। अर्थात हिंदी में लिख लेंगे, किण्वन क्या होता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। और इसको लिखेंगे क्या, हिंदी में लिख लेंगे कि किण्वन क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने डिटेल में अपनी पीछे वाली वीडियो में डाल रखा है, उसे आप ढूंढ लेंगे। इसके सारे क्वेश्चन फर्मेंटेशन से रिलेटेड, उसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, कौन से बैक्टीरिया से होता है, कितने घंटे में होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, इन सारी बातों के आंसर उसी एक वीडियो में डाल रखे हैं, तो वहां से आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से, तो पांचवा क्वेश्चन आपसे कहता है कि पांचवा क्वेश्चन इसमें एल्कोहल से जो पूछा जाने वाला है वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। व्हाट इज द हैलोफॉर्म रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल करके लिखेंगे। ठीक है, बहुत बार पूछी गई, हिंदी में भी वही नाम है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो ये लिख लेंगे आप लोग कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। ऐसे कंपाउंड
जिनके पास में ऐसे कंपाउंड जिनके पास में CH3CO ग्रुप होता है वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, CH3CO ग्रुप का नाम क्या था? एसीटो ग्रुप नाम था, एसीटो ग्रुप या एसीटो समूह। ऐसे कंपाउंड जिनके पास CH3CO समूह होता है हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, और कंपाउंड आपको हम दे दें HCHO, दूसरा CH3OH, तीसरा CH3CH2OH, चौथा CH3COCH3, पांचवा कौन सा कंपाउंड होगा? CH3CH3CHO, है ना। और आपसे पूछा जाए कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से कंपाउंड देंगे, तो आप देखिए HCHO के पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं देगा। CH3OH के पास भी एक ही कार्बन है तो ये भी नहीं देगा। CH3CH2OH हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। CH3COCH3 ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, और CH3CHO ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। एक और कंपाउंड जिसका नाम है COCH3, तो आप बताइए ये वाला देगा कि नहीं देगा? दिख रहा है बढ़िया से COCH3, ठीक है। तो COCH3 इसके पास ग्रुप है तो ये वाला भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। ठीक है, एक नंबर का तो ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा गया है। आगे आप देखिए कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया होगी कैसे, इस बात को जरा समझिए। और हैलोफॉर्म अभिक्रिया में 3 प्रकार के रिएक्शन हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, एक होता है ब्रोमोफॉर्म, एक होता है आयोडोफॉर्म। तीनों एक ही के जैसे हैं, अर्थात एक आराम से आप समझ लेंगे। क्या होती है रिएक्शन? देखिए, एथेनॉल की क्रिया क्लोरीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? एक तो बनता है क्लोरोफॉर्म, एक बनता है HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और एक बनता है NaCl, एक बनता है वाटर। ये आपकी हैलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया होती है। ठीक है, HCOONA का नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट। CHCl3 का IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, या फिर इसी का नाम क्लोरोफॉर्म भी है, बाकी सोडियम क्लोराइड और वाटर। क्लियर? ये एक हैलोफॉर्म अभिक्रिया होगी। अगर इसी रिएक्शन को दूसरे शब्दों में लिखें तो CH3CH2OH की रिएक्शन अगर I2 + NaOH से कराएं तो आप मुझे बताएंगे क्या बनेगा। एक बात और, CH3COCH3 अर्थात एसीटोन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराते हैं तो क्या बनेगा? इस रिएक्शन को देख लेंगे। इसमें बनेगा CHCl3 + CH3COONA प्लस NaCl और प्लस वाटर। ठीक है, नाम सुन लेंगे। इसका नाम तो क्लोरोफॉर्म है, इसका नाम सोडियम एसीटेट और आगे सोडियम क्लोराइड तथा वाटर है। अर्थात थ्योरी में लिख सकते हैं कि एसीटोन की क्रिया क्लोरीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, जिसे हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अथवा कह सकते हैं कि एथेनॉल की क्रिया क्लोरीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, जिसे हैलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एथेनॉल व्हेन रिएक्टेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज द हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है? इसका आंसर मुझे बताइएगा आप कमेंट में क्या आएगा। इसी के नीचे एक और लिख लेंगे, कौन सी रिएक्शन है? CH3COCH3 प्लस I2 + NaOH। इससे क्या बनेगा ये आप मुझे 2 रिएक्शनें कमेंट में आंसर इनका बताएंगे कि इनका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, ये तो हो गए एल्कोहल के क्वेश्चन। आगे आ जाइए। आगे अगर बात करें तो कौन सा आएगा? फिनॉल। ठीक है ना, फिनॉल से देख लीजिए क्या क्या आने वाला है।
ठीक है। फिनॉल, ये है आपका फिनॉल OH, इसी को आप लिख सकते हैं C6H5OH और करके लिखेंगे। ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, पहला डाइल्यूट HNO3 अर्थात तनु नाइट्रिक अम्ल से कराएं तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलता है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल या फिर फिनॉल का नाइट्रीकरण। क्या बनेगा, मैं बना देता हूं, एक बार बन जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बार बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। मैंने पीछे वाली वीडियो में बता रखा है, इसका डिटेल में आंसर बताया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। और एक बार बता दें, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच वन हैव द मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। तो उसका भी आंसर बता रखा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि आर्थो नाइट्रोफिनॉल अपने इंटरनल कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। इसी फिनॉल की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो क्या बनता है, तो ये कंपाउंड है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड OH, यहाँ पर NO2, इधर में भी NO2 और इधर में भी NO2। ठीक है। इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल। IUPAC नाम लिखेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनी इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो पहला कंपाउंड आपका कौन सा बनता है, आर्थोब्रोमोफिनॉल OH, आर्थो पर आ जाएगा Br, प्लस एक बार क्या बनेगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, और एक बार क्या बनेगा, प्लस HBr। तो आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त होता है। लेकिन इसी फिनॉल की रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर से कराएं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, तो बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। IUPAC नाम आप लिख लेंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। ये भी बहुत बार रिएक्शन पूछी गई है। अगला क्वेश्चन, इसी फिनॉल की रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट से कराएं, जिंक डस्ट से कराएं तो क्या बनता है, तो भैया बनता है बेंजीन। ये भी कन्वर्जन बहुत बार पूछा गया है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। तो समझ गए आप कि फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक डस्ट से कराएंगे तो बेंजीन प्राप्त होगी। ठीक है, ये इसके कन्वर्जन हो गए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां तक लिख लिया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल से एक पूछी गई है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अर्थात इसकी रिएक्शन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो आपका क्या बनता है, एक बार बनेगा आर्थो मेथिल फिनॉल, ये ऊपर OH लिखा हुआ है, प्लस एक बार बनेगा पैरामेथिल फिनॉल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है। दूसरा इसी में है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इस फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस यानी कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो भी आपका क्या बनेगा, एक बार बन जाएगा
आर्थो एसिटोफिनॉल और एक बार बन जाएगा पैरा एसिटोफिनॉल अर्थात OH और COCH3, ठीक है, प्लस HCl बाहर। एक बार क्या बनेगा, आर्थो एसिटोफिनॉल और पैरा एसिटोफिनॉल, ठीक है। रिएक्शन का नाम क्या होगा, रिएक्शन का नाम होगा फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया या फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहां तक क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं। ये हो गए फिनॉल के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। अगला देखिए, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया। अच्छा, फिनॉल से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना कि डाउ प्रोसेस क्या होता है। डाउ प्रोसेस, ये मैंने फिनॉल के मैन्युफैक्चर में बताया हुआ है, फिनॉल की बनाने की विधि में डाउ प्रक्रम क्या होता है, वहां से देख लेंगे आप। अगला एक पूछा गया है कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करते हैं, तो हाउ कैन यू कन्वर्ट क्यूमीन टू फिनॉल, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और कोई रिएक्शन, ठीक है, क्यूमीन से फिनॉल, यहां तक बातें क्लियर। ये हो गए बनाने के मेथड से और फिनॉल की प्रॉपर्टी तक के सारे क्वेश्चन, ठीक है। ईथर से देख लीजिए, ईथर से भी एक दो क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया से। ईथर से क्या है, एक तो क्वेश्चन बनता है कि एक तो क्वेश्चन बनता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। डाई एथिल ईथर का, सॉरी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि विद रिएक्शन कैसे होगी, लैब मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि में क्या होगा। तो ध्यान रखें, एथेनॉल की क्रिया C2H5OH की रिएक्शन अगर हम कराएं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका क्या बनता है C2H5OC2H5, ये आपका डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें कंसंट्रेट H2SO4 एक निर्जली कारक का काम करता है और उसके साथ में एक उत्प्रेरक का भी काम करता है। डाई एथिल ईथर का यूपीएससी नाम एथॉक्सी इथेन हो जाएगा, इसका नाम क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर। फिगर आप लोग देख लेंगे इसका, ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी में सिर्फ और केवल सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी पूछी गई है। एक पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स इसके गुण, गुणों में केवल दो प्रॉपर्टी पूछी गई। एक का नाम है कि डाई एथिल ईथर नंबर 1 किसके साथ में, हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन होती तो क्या बनता है, तो देख लीजिए। अगर इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएं, ठीक है, कौन लिख लिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। क्या कहता है, दो प्रकार से होती है, एक होती है ए पार्ट में ठंडे में यानी कि इन कोल्ड, इन कोल्ड, ठंडे माध्यम में अगर ये रिएक्शन करती हैं तो ध्यान रखिएगा कि C2H5O C2H5 प्लस HI, और ये कब होगी, कोल्ड में रिएक्शन होगी। तो कैसे रिएक्शन होनी है, देखो ये वाला C2H5O और ये वाला H मिलकर के क्या बना लेगा, C2H5OH प्लस क्या बचा, C2H5 बचा और I बचा, ये मिलकर के क्या बना लेगा, C2H5I अर्थात एथिल आयोडाइड बना लेगा। कब, ठंडे माध्यम। थ्योरी में क्या लिखेंगे,
डाई एथिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से ठंडे माध्यम में कराने पर एथेनॉल तथा एथिल आयोडाइड का मिक्सचर प्राप्त होता है। जबकि इंग्लिश में लिखेंगे कि डाई एथिल ईथर व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड देन एथेनॉल और एंड एथिल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, बी पार्ट में देखिए, हॉट मीडियम अर्थात गर्म में, बी पार्ट में किसमें होगा, गर्म में अर्थात इन हॉट मीडियम, इन हॉट मीडियम। गर्म माध्यम में अगर बात करें तो C2H5OC2H5 ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, HI के साथ रिएक्शन करेगा इन हॉट मीडियम अर्थात गर्म में। तो क्या बनेगा, देखो ये पहले तो वही बनेगा C2H5O प्लस ये वाला H, तो बन जाएगा C2H5OH प्लस ये C2H5 और ये वाला I मिलकर के क्या बना लेगा, C2H5। ठीक है, लेकिन जो C2H5OH बना था ये फिर से रिएक्शन कर जाएगा HI के साथ, क्या बना लेगा, ये OH और ये वाला H मिलकर के क्या बना लेगा, C2H5I और प्लस वाटर। ठीक है, दोनों रिएक्शनों को अगर हम जोड़ दें तो लास्ट में आप क्या देखेंगे, लास्ट में आपको मिल जाएगा, बैलेंस है दोनों रिएक्शन है। ठीक है, बैलेंस है तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, C2H5OH और ये वाला C2H5OH कट जाएगा, क्या बचेगा, C2H5O C2H5 प्लस HI, HI कितनी बार हुआ, 2 बार, तो ये बना लेगा 2 टाइम्स ऑफ C2H5I और प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन में आप कैसे लिख के दिखाएंगे, सॉरी थ्योरी में क्या लिखेंगे कि डाई एथिल ईथर व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ हॉट मीडियम देन एथिल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। जबकि हिंदी में लिखेंगे कि एथिल आयोड सॉरी डाई एथिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से गर्म माध्यम में कराने पर एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद जो ईथर से पूछा गया है वो एक रिएक्शन है, उसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, या फिर उसी को इंग्लिश में कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, देखिए भैया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, यह भी बहुत बार पूछी गई। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या कहती है समझे। ठीक है, क्या होता था, एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम एल्कोक्साइड, क्लियर, क्या होता था एक बार समझेंगे जरा ध्यान से, एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम एल्कोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में होती थी रिएक्शन, एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम एल्कोक्साइड देन क्या बनता था, देन ईथर इज फॉर्म्ड, NaCl बाहर हो जाएगा, हाँ NaX ये बाहर हो जाएगा तो बन जाएगा RO R' प्लस NaX, ये एक फार्मूला जैसा बन जाएगा। जबकि रिएक्शन के एग्जाम्पल आप और देख लेंगे। ठीक है भैया, क्या ही कर सकते हैं, ऊपर लिख लिया, देखो इसके एग्जाम्पल आपको ऊपर दे रहे हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन व्हेन रिएक्टेड विद CH3ONa, आपको बताना है क्या बनेगा। दूसरा C2H5Cl इन प्रेजेंस ऑफ CH3ONa,
तो आपको बताना है कि क्या बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ना है इसके। कोई क्वेश्चन और छूट गया इसका? और कोई खास क्वेश्चन तो छूट नहीं रहा है। ठीक है, और कोई एक नहीं छूट गया। अच्छा, यहाँ पे हीट का सिंबल लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल हमें कमेंट में बताइएगा। जैसे लिखा होता क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और इसके रिएक्शन कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? इनके आंसर आप लोग हमें कमेंट में कर बताएंगे कि आखिरकार इनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। डन। इसके बाद में इसी के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, तो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। देखें जरा, पहला कन्वर्जन जो पूछा गया है उसका नाम है मेथेनॉल से एथेनॉल, है ना, मीथेनॉल टू इथेनॉल। ये कैसे बनता है? मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनेगा? देखिए, मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, इससे बनाना है इथेनॉल अर्थात CH3CH2OH। क्या बनेगा? इसके रिएक्शन HBr से कराएंगे तो H प्लस और Br, सॉरी H प्लस और OH माइनस, ये और ये बाहर हो जाएगा, बनेगा CH3Br। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एक्वस KOH अर्थात जलीय KOH से कराएंगे तो बन जाएगा, नहीं जलीय KOH से ना कराइए, इसकी रिएक्शन कराइए सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, जिसका नाम होता था वुल्ज रिएक्शन, तो बन जाएगा CH3CH3 और NaBr बाहर हो जाएगा। इसकी रिएक्शन फिर ब्रोमीन से करा लेंगे तो बन जाएगा CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कराएंगे, एक्वस KOH से कराएंगे तो बन जाएगा CH3CH2OH, और इसी का नाम क्या है? एथेनॉल। ठीक है, इसका नाम कोई पूछ ले तो एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, इसका नाम है इथेन, ये ब्रोमोमीथेन और ये मेथेनॉल। ठीक है, ये है आपका मेथेनॉल से इथेनॉल। अगले की अगर बात करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसी का जस्ट रिवर्स कर लीजिए, इथेनॉल टू मिथेनॉल, है ना, तो इथेनॉल टू मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, इससे क्या बनाना है? CH3OH। क्या बनेगा? सबसे पहला आप काम कर सकते थे, इसकी ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करा लें, अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से CH3Mg Br के साथ, तो ये वाला CH3 और ये वाला H मिलकर के क्या बना लेगा? CH4। तो कार्बन की संख्या क्या होगी? 2 से 1 हो गई। अब इसकी रिएक्शन Br2 से करा लें तो बन जाएगा CH3Br। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा लें, एक्वस KOH से करा लें तो बन जाएगा CH3OH, और ये क्या बन गया? मेथेनॉल बन गया। ठीक है, अगला देखिए, आगे बढ़े। अगला है इथेनॉल टू एथीन, है ना, एथेनॉल से क्या बनाना है? एथीन बनाना है। इंग्लिश में लिख लेंगे एथेनॉल टू एथीन। कैसे रिएक्शन होगी? इथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन करा देंगे कंसंट्रेट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भी क्या बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये वाटर अलग हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, ये वाटर कहाँ से आया?
जिस कार्बन से OH निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन से H निकलेगा, है ना। तो यहाँ CH2 बचेगा और यहाँ भी CH2 बचेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए अगला कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन में आप लोग लिख लें कौन सा, फिनॉल टू बेंजीन आपको बता दिया, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड भी हो गया, फिनॉल टू नाइट्रोफिनॉल भी हो गया, और एक कन्वर्जन आपका और था फिनॉल टू, एक कन्वर्जन और आपका छूट रहा है, फिनॉल टू बेंजोक्विनोन। फिनॉल की रिएक्शन लिख लेंगे, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, अर्थात फिनॉल से बेंजोक्विनोन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन। ठीक है, इसको देखिए क्या बनेगा। देखो फिनॉल की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करें, फिनॉल व्हेन रिएक्टेड विद या ऑक्सीडाइज्ड विद CrO2Cl2, है ना, तो क्या बन जाता है, बेंजोक्विनोन बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है। ठीक है, ये आप याद रखें। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, एक और इसी में लिख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में, मेसिटिलीन, एसीटोन टू मेसिटिलीन, अर्थात एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनता है ना, तो लिख लेंगे एसीटोन से, एसीटोन से मेसिटिलीन, मेसिटिलीन। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, और इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करते हैं कंसंट्रेट HNO3 सॉरी H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन बनेगा, है ना। यही तो होता था, CH3, ये CH3 और ये वाला। मेसिटिलीन का फॉर्मूला क्लियर है, मेसिटिलीन का फार्मूला, मेसिटिलीन एक बार चेक कर लीजिए, एसीटोन टू एसिटल्डिहाइड में, एसीटोन और एसिटल्डिहाइड में देख लो, एसीटोन टू मेसिटिलीन में डाउटफुल ये है कि OH नहीं है ना, ये OH नहीं, इसी का IUPAC नाम लिख लेना, क्या होगा IUPAC नाम, 1 2 3 4 5, अर्थात 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन। ठीक है, इसी को आप एक दूसरे तरीके से ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे लिख लें भैया, CH3, यहाँ CH3 और यहाँ से, ठीक है, इसका नाम लिख लेना मेसिटिलीन। डन, एक नंबर आप इधर भी गिन सकते हैं, एक नंबर आप उधर भी गिन सकते हैं, या तो इसको हटा दें। डन है, अब क्लियर है? ठीक है, डॉर्जन रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, और कोई रिएक्शन इसमें छूट गई? हाँ, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, पूछा गया है कि पायरोलिग्नियस एसिड टू मिथेनॉल, पायरोलिग्नियस एसिड टू मीथेनॉल, मीथेनॉल। ठीक है, पायरोलिग्नियस एसिड क्या होता था, पायरोलिग्नियस एसिड मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड प्लस कौन होता था, एसीटोन, CH3COCH3, इनका मिक्सचर होता था। कि ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम लोग कहते थे पायरोलिग्नियस एसिड, और इस पायरोलिग्नियस एसिड से मेथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे ये हमें बताना होता है।
तो ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पायरोलिग्नियस एसिड का फार्मूला क्या है। तो फार्मूले में इन तीनों का ये मिक्सचर है, कोई एक कंपाउंड नहीं होता है। दूसरी बात, इन दोनों में ये ध्यान रखिएगा कि जो एसिटिक एसिड है इसे हम लोग कैसे अलग करते हैं, कंसंट्रेट कौन सा मिलाते थे बताइए, कैल्शियम सल्फेट मिलाएंगे जिससे CH3COO अर्थात कैल्शियम एसीटेट अलग हो जाएगा। देखो ये पूरा एक मिक्सचर होगा, एक सोल्यूशन होगा। इस सोल्यूशन की रिएक्शन हम लोग करा लें किसके साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा लें, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बना लेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस आपका ये वाटर लग। ये जो कैल्शियम एसीटेट है इसका नाम क्या है, कैल्शियम एसीटेट है ना, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, ये कैल्शियम एसीटेट जैसे ही ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इस प्रेसिपिटेट में हम लोग क्या मिला लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे H2SO4। ध्यान से समझे तो समझ में आएगा। देखो पहले पूरा ये मिक्सचर था, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो कैल्शियम एसीटेट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या करेंगे, अब इस प्रेसिपिटेट को एक फिल्टर लगा करके छान देंगे। फिल्टर लगा करके जैसे ही छानेंगे तो कैल्शियम एसीटेट के क्रिस्टल आपके अलग हो जाएंगे। इस कैल्शियम एसीटेट में CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसमें मिला देंगे H2SO4। तो क्या होगा भैया, ये आपका बना लेगा CH3COOH और प्लस क्या बना लेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अब आप देख लो ये CH3COOH आपका सेपरेट हो गया अर्थात अलग हो गया। अब क्या करेंगे, अंत में यानी कि लास्ट में हमारे पास क्या होगा, लास्ट में मेरे पास होगा मेथेनॉल CH3OH और प्लस क्या होगा CH3COCH3। ठीक है, इन दोनों में ध्यान रखिएगा भाई, ये तीन थे, तीन में से एक अलग हो गया तो दो बचे होंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अर्थात प्रभाजी आसवन से इन्हें अलग करेंगे। लास्ट में आप देखेंगे जो मेथेनॉल बचेगा, उस मेथेनॉल में क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मेथेनॉल का शोधन कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको रफ कर देते हैं। क्या होगा, मेथेनॉल का शोधन कैसे किया जाएगा, तो क्या लिखेंगे, प्योरिफिकेशन बाय द कैल्शियम क्लोराइड CaCl। क्या होता है, जो मेथेनॉल और मिक्सचर था इम्प्योरिटीज का, उसकी रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो एक कैल्शियम क्लोराइड 4 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेनॉल के साथ बाउंड हो जाता है CaCl2.4 CH3OH। ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट बना लेगा जो नीचे आकर के बैठ जाएगा। जब तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फिर क्रिस्टल फॉर्म में होने पर हल्की सी धूप में डालेंगे तो आपका कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और मेथेनॉल अलग हो जाएगा। अगली बार में क्या करते हैं, CaCl2+4 CH3OH, इसको धूप में रखने पर क्या होता है, CH3OH आपका अलग हो जाएगा और CaCl2 आपका। ठीक है, इस तरीके से शुद्ध या प्योर मेथेनॉल आपका प्राप्त हो जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हैं, और कोई डाउट रहेगा आपको तो बताइए। कन्वर्जन में एक कन्वर्जन और देख लीजिए भाई, कौन सा, डाई एथिल ईथर टू एथीन, डाई एथिल ईथर टू एथीन। देखिए इसको रब कर देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डाई एथिल ईथर टू एथीन। देखें, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला अभी बताया C2H5OC2H5, और इससे बनाना क्या है, एथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होगा, इसकी रिएक्शन कराएंगे HI के साथ,
और वो भी किसमें, कोल्ड मीडियम। तो आपको पता है कि बनेगा C2H5OH और प्लस C2H5I। जो ये C2H5OH बना, इसकी रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 180 डिग्री पर या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे, तो ये क्या बना लेगा, H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये डाई एथिल ईथर टू एथिल। यहां तक की बातें क्लियर हैं। ठीक, यह रहे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से, उन्हें हमने समाहित किया है। इनमें से कोई क्वेश्चन जो ना समझ में आए या फिर जो बच गए हों बताइएगा कमेंट करके, तो हम आपको आगे के वीडियो में वो वाले क्वेश्चन भी देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।